Good evening and welcome to the News Hour. On the show today, we are going to be bringing you a fresh controversy that has erupted after press conferences that have been held by the Samajwadi Party as well as the Aam Aadmi Party. Now, they have cited documents to show how, in fact, in Ayodhya, there has been a parcel of land of about 12,000 square foot that has exchanged hands twice. Two transactions that have taken place 5 minutes apart is the allegation, and in one of them the value of the land is 2 crores, in another it is 18.5 crores. How could this happen in just 5 minutes is the question. The allegations being leveled, of course, is of graft, but the Ram Mandir Trust has said they've faced such allegations in the past and they will study the allegations and respond to them. जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वो जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई? मुझे साफ तौर पे कहना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये भारी भ्रष्टाचार का मामला है। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से, तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये इस मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है। करोड़ों उन लोगों का प्रश्न है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया और उसमें यह भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया। हमने आम आदमी पार्टी के श्री संजय सिंह द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगाए गए आरोपों को सुना है। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी दिए हैं। हम इस संबंध में तथ्यों का पता करके और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। You're watching the News Hour Special Edition, Debate Number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, let's take this across to our guest. Joining us live with us is Mr. Vinod Bansal, who's the national spokesperson of the VHP. Also joining us is Mr. Ratan Sharda, who's an author. Ashutosh, political analyst, is with us, as is Ghanshyam Tiwari, spokesperson of the Samajwadi Party. I'm going to start with you first, Mr. Vinod Bansal. The allegations are being made by Samajwadi Party and Aam Aadmi Party. They are citing two documents, two transactions that have taken place of 2 crores and of 18.5 crores, on which in fact several members of the trust themselves have signed. Prima facie, and their allegation of course is that there is corruption that has taken place. How can one explain what has happened over here? देखिए, प्राइमा फेसी जिस व्यक्ति ने एलिगेशन लगाए उस व्यक्ति के बारे में सबको पता है कि ये थूक के चाटने वाला व्यक्ति और दूसरे पर इल्जाम लगा करके जब डॉक्यूमेंट दिखाता फिरता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट है। आपको याद है कि जब शीला दीक्षित पर उन्होंने आरोप लगाए थे तो उस समय कहता मेरे पास ट्रक भर के डॉक्यूमेंट हैं, और आज तक कोई वो डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाए। और जहां जहां डॉक्यूमेंट दिखाए वहीं पर जो है ना उनको माफीनामा लेकर के भागना पड़ा। आप देखिए कि ये नितिन गडकरी वाले केस में क्या हुआ, इनका अरुण जेटली वाले केस में क्या हुआ, और ये जो पीएफआई के साथ इनके संबंधों को क्या हुआ, और ये जो अपना दिल्ली में जो दंगे हुए, दिल्ली में जो हिंदुओं पर हमले करवाए ताहिर हुसैन के माध्यम से, वो ताहिर हुसैन के साथ जो कॉल डिटेल थी उसका क्या हुआ, और ये जो जितने भी एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए उन प्रोटेस्ट में उनका फंडिंग का और उसका कैसा क्या वो रूप रंग था उनका, वो क्या हुआ। यूपी के अंदर जिस तरह से हाथरस और उन सब मसलों को लेकर के कलेक्टिवली जो जिस तरह से पीएफआई के साथ में इनकी जो सांठगांठ थी और जो इनके साथ जो गठबंधन थे वो किस तरह से एक्सपोज हुए, ये सबको पता है। तो पूरा देश जानता है कि ये लोग किस मानसिकता के साथ किस पर और किस समय आरोप लगा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं देखिए सामने। आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो आरोप हैं वो किस पर लगा रहा है, ट्रस्ट पर लगा रहा है। एक ट्रस्ट जिस पर पूरे भारत ने विश्वास किया और जो पूरे भारत के लिए विश्वास का पात्र है वो। और आप देखिए कि वो ट्रस्ट जो राम जी का ट्रस्ट है, आप देखिए कि वो ट्रस्ट जिन व्यक्तियों ने हमेशा से राम जन्मभूमि को कोसा, राम जन्मभूमि आंदोलन को कोसा,
हमेशा बार बार जो है ना मिलकर के इन्होंने जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और अड़ंगे लगाने की कोशिश करी, और बार बार इनके हजारों ऐसे स्टेटमेंट है जहां पर इन्होंने राम जन्मभूमि के बारे में इन्होंने इधर उधर की बातें करी। तो इनको चुभ रहा है बेसिकली कि आखिरकार ये मंदिर बन कैसे रहा है, ये मंदिर जो बन रहा है वो आखिरकार इसमें कुछ न कुछ निकाल के लाओ और अपनी राजनीतिक Ghanshyam Tiwari, this is all part of a political conspiracy. There is a vested interest that does not want the temple to be built or is against the temple's construction, and that is why such issues are repeatedly being raised. This is Mr. Bansal's contention, if I can sum it up. Your response to that? नाम जपना, सभी का माल अपना, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सपना. This is the reality of Bharatiya Janata Party. A trust that went across the country, raised money from everyone in the name of faith, the name of God. Today, when it is asked a question, what do they answer? Mr. Champat Rai's answer is, when he is asked about a corruption, he's saying, we have been accused of assassinating Mahatma Gandhi. What is this? This is his answer. भाई आप So for Mr. आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए. नहीं बीच में नहीं बोल रहा, To respond to this one simple question that you asked, to respond, please बीच में मत बोलिए. To respond to one simple question that you asked Mr. Bansal, he had to give a long answer. So far, Madhav, 4 minutes have passed in this program. In 4 minutes, at the rate Bharatiya Janata Party generates money, more than 6 crore would have been created. This is how the money appreciation happens in the Bharatiya Janata Party frame of capital creation. This is a clear case of big scam that they have created in the name of Ram Mandir. Shame on them that they are here to defend it. There's no defense. The mayor of Ayodhya is involved. He is involved. The trustee is involved. They have to answer clearly. Don't say that if we can. आप बोलो ना भारतीय जनता पार्टी ने किया, लगा रहे हो यारो. आप अपनी बात को तो कम से कम एस्टेब्लिश करो ना. आपके नेता ने बोला कुछ और. One second. बीच में बोलिए. A trustee is involved. 1 second. Let me just come in here. विनोद जी, मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है. एक सिंपल सवाल है. 1 second. Ghanshyam Tiwari and Mr. Bansal. 1 second. I have other guests also. I need to go to them as well. But I want to very quickly ask Mr. Vinod Bansal. Vinod Bansal जी, जब हमने ये सवाल चंपत राय जी से पूछा, उन्होंने कहा कि हम स्टडी करके जवाब देंगे. बट मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, क्या ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है या नहीं है? My simple question is this: is there any question about the authenticity of these documents yet? Of course. मैं भी आपको ये कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट रखे हैं वो खाली कागज रखने में माहिर है. आप कहीं कोई भी चीज उठा करके और पब्लिक में पब्लिसाइज कर दो, तो क्या आप कह रहे हैं ये फेक है? ये तो इनकी पुरानी आदत है. क्या आप, मैं कहता हूं देखिए, जो ट्रस्ट के महामंत्री ने कहा है, क्या आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं? नहीं, मैं नहीं कहता. मैं क्यों कहूंगा? हमें पता है. I'm not going to get into a debate on the antecedents of anybody. मैं सिंपली कह रहा हूं, are these documents fake? No, it has to be said by the trust only. The trust will decide definitely. और वो जवाब देंगे आपको. लेकिन क्या है कि देखिए, since they are the right person to decide and declare, we are not, because trust is an independent body. Everybody knows it. बट आप देखिए कि ट्रस्ट के साथ में फिर बीजेपी को घसीट लो, बीएचपी को घसीट लो, इसका नाम भी ले लो, उसका नाम भी ले लो. ये गंदी राजनीति है ना, इससे बचना चाहिए. पानी का पानी करेगा. लेकिन इस तरह और एक जो आस्था के केंद्र के बारे में जिस तरह से आप अब तक लालछन लगाते चले आ रहे हैं, उसी तरह का लालछन लगा रहे हैं. आपका कुछ है ही नहीं. जबरदस्ती जो है ना उसको जैसे हमारे कार्याध्यक्ष ने साफ साफ बोला है कि वेट एंड वॉच. आप देखिए ना जो आशुतोष हैं, ये पता लगेगा. 1 second. Okay. Ashutosh, the antecedents of the people in the past who have done press conferences, Mr. Bansal says, and later, of course, those allegations have been turned out to be false. In some cases, they've even had to apologize. That's the question that he is raising. In this particular case also, the entire issue is of the authenticity of these documents also at some level, it can be said, because there is no clarity yet on whether these documents are real. Of course, Mr. Sanjay Singh and the Samajwadi Party would have us believe that they are. But do you think that this is going to be an important point of contention? माधव, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत ही सेंसिबल तरीके से पूरे मामले को रखा है. उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे और डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल कराएंगे और उसके बाद हम देखेंगे उसमें क्या करना है.
तीन चीजें महत्वपूर्ण जो आरोप लगाए गए, पहली बात यह है कि जो जमीन 7:11 पे खरीदी गई 2 करोड़ रुपए में, वो जमीन 7:15 पे 18 करोड़ रुपए में खरीदी गई। दूसरी बात यह है कि उसमें दोनों जो बैनामा किया गया है, उनमें दोनों में जो समूह जिन्होंने गवाही दी है, एक मिस्टर अनिल मिश्रा हैं, दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय हैं। अनिल मिश्रा के ऊपर कहा जाता है ये ट्रस्ट के अध्यक्ष, ट्रस्ट के सदस्य हैं, और ऋषि उपाध्याय जो है ये वहां के मेयर हैं। तो दोनों कागजातों में अगर वो विटनेस के तौर पर उपलब्ध है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तीसरी बात जो इसमें और महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर ये है कि क्या विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच पड़ताल कराएगी या नहीं कराएगी, क्योंकि चंपत राय कोई मामूली आदमी नहीं। चंपत राय एक बहुत ही प्रतिष्ठित आरएसएस से भी संबंध है उनका, विश्व हिंदू परिषद से भी उनका संबंध है। तो ऐसे में उनको खुद इस पूरे मामले में सामने आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि ये कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद को मैं विनोद जी से भी अपील करूंगा कि पूरे मामले पे किसी तरीके की कंक्लूजन पे ड्रॉ करने के पहले पूरे मामले की पड़ताल हो जाए। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई आदमी फर्जी डॉक्यूमेंट सामने रखता है, इसका मतलब कल सुबह 12 बजे तक उनको जेल की हवा खा लेनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, उनके खिलाफ सेडिशन के केसेस दर्ज हो जाने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस मैटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, you've raised a very important point. Should there or not be a high-level inquiry, perhaps by the CBI or the Enforcement Directorate into this matter? Anju Verma, I'm coming to you. Quick response from Ratan Sharma. Yes, Mr. Sharda. There can't be a quick response because the allegations have been thrown by people who themselves are trying to cover their tracks. Delhi government's AAP, which has the worst kind of criminal record. There are 45 crores rupees spent on 500 tricolors in Delhi to instill, patriotism. RTI said in the first term they spent 150 crore on their publicity. Now when there was no oxygen plant created, no capacity created, 822 crores were spent on advertisement. Is that not a scandal? We had Manish Sisodia saying that Ram Mandir की जरूरत नहीं, यूनिवर्सिटी बनाइए। समाजवादी पार्टी इस बात में गर्व करती थी कि हम लोगों को मारेंगे लेकिन मंदिर नहीं बनने देंगे, दोबारा हुआ तो दोबारा करेंगे। ऐसे लोग राम मंदिर न बनने देने में बड़े उत्साही हैं। बड़ी बात क्या है? इनके एमएलए ने कहा कि दिल्ली के अंदर केंद्रीय शासन ला दो, हमसे कंट्रोल नहीं होता। इनके लोगों ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक का झूठी पब्लिसिटी वॉशिंगटन पोस्ट में के कॉलमनिस्ट ने कही। अपनी सारी घटिया राजनीति को छुपाने के लिए आप वाला इल्जाम लगाता है। समाजवादी पार्टी जिसको राम मंदिर कभी चाहिए ही नहीं था, जिसने कारसे का खून किया, कभी उसकी माफी नहीं मांगनी, वो कहते थे हम दोबारा ये करेंगे, वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं। तो पहले इल्जाम लगाने वाले की भूमिका तो देखनी पड़ेगी, उसके बाद जो विश्व हिंदू परिषद को करना है वो करेगी। मैं यहाँ बैठ के डॉक्यूमेंट सही है गलत ये तो बात नहीं कर सकता हूँ। एक मुझे बहुत दुख है कि यहाँ बड़े तो सज्जन कहने वाले तिवारी जी राम नाम जपना परायामल अपना कहते हैं, तो इनके जो बड़े बड़े एमपी है जो जेल में बैठे हैं, जिनका माल सारा गवर्नमेंट ने जब्त किया और तोड़ा इलीगल कमाई का करोड़ों का, ये कहे ना अल्लाह का नाम और परायामल अपना। राम को बीच में लाके आप बदनामी बेईमानी के अंदर राम के ऊपर मुहावरे बनाते हैं, अल्लाह के ऊपर मुहावरे बना के दिखाइए। दोनों चीजें गलत है, लेकिन इस प्रकार की ओछी भाषा जवाब दीजिए। देखिए जैसे रतन शारदा का नाम मैंने नहीं रखा, घनश्याम तिवारी, a chance to respond to that since you mentioned his name. नहीं, मुहावरे सुनाने मुझे भी आते हैं, बीच में मत बोलिए। मुहावरे सुनाने मुझे भी आते हैं, बीच में मत बोलिए। मैं सुनाऊं मुहावरे, आप सहन कर पाएंगे? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। One at a time, gentlemen, one at a time, please. One at a time, one at a time. Mr. One at a time, one at a time, one at a time. राजनीतिक झगड़े में राम के नाम पर बदनाम करते हैं। आपका आजम खान जेल में पड़ा, उसकी करोड़ों की संपत्तियां जब्त हो गई, अल्लाह का नाम परायालम अपना करेंगे आप? समाजवादी पार्टी ने कहा कार से वालों को मारा, मैं दोबारा भी मारूंगा। आपने कहीं माफी मांगी? रतन शारदा जी, you've asked a question, sir. Let him respond to you, please. Let him respond to you. You asked him a very important question. I want him to respond to that. घनश्याम तिवारी, जैसे रतन शारदा जी का नाम रतन शारदा मैंने नहीं रखा, वैसे राम नाम जपना पराया माल अपना मुहावरा मैंने नहीं बनाया, पहली बात। दूसरी बात, बीच में मत बोलिए। बीच में मत बोलिए। रतन शारदा जी ये देखिए, रतन शारदा मतलब ऐसे घटिया मुहावरे मत सुनाइए। रतन शारदा जी और बात करते हैं, भाजपा का नाम बीच में लेते हैं तो भाजपा का जवाब देने दीजिए, मुझसे जवाब क्या मांगते हैं? भाजपा राम मंदिर बनाने में है क्या?
नहीं, Okay. आप भाजपा को रतन जीते, शारदा जी और क्योंकि बंसल जी आपका की बात को झगड़ा देखकर लग रहा है कि भाजपा चोर मचाए से शोर। जो भी इस डिबेट भाजपा में के सपोर्टर चोर है, मचाए उसको शोर आप मुहावरा भी जीतेंगे। उतना ही परिपक्व हो रहा है जितना कि राम नाम जपना पराया माल अपना परिपक्व हो रहा है। ये लोग इस डिबेट में सिर्फ शोर मचाने आए हैं, लोग जवाब देने नहीं आए हैं। ये लोग उस जमात के साथ खड़े हैं। All right, I'm going to come. I have to come in over here. I have to come in over here. Ratan Sharda and Ghanshyam Tiwari. We have to go across to others as well. All right. Sanju Verma has been waiting very patiently. Sanju Verma, it is a very serious charge. The charge that is being made by Aam Aadmi Party and Samajwadi Party is of corruption. That's what they're alleging, and that's why they want a CBI inquiry. Will the central government take it up? Will there be an inquiry in this matter? Madhav, I want to mention a couple of things. I have listened to all the panelists. Point number one, the copies of the said agreement that we are discussing of a land that was purchased by Ravi Tiwari and Sultan Ansari for 2 crores and then procured by the Ram Janmabhoomi Trust for apparently 18.5 crores. First and foremost, Sanjay Singh, if you are listening, you have not shown the original agreement. You have been trying to mislead the media with Xerox copies, point number one. Madhav, now there are two things that you need to listen to very carefully, which I want to tell your audience. Nowhere in India is the value of the land deed or agreement is more than 5 crores. You cannot have that agreement stamped on a paper with a 10 rupee stamp. This agreement copy which Sanjay Singh has been showing to the media has a 10 rupee stamp on it. You cannot have a land agreement of 18.5 crores on a 10 rupee stamp paper. So clearly this is forged. Point number 3, across India, nowhere does a land registration happen after 4 p.m. At best, even in the case of emergencies, it is 5 p.m. That is the outermost deadline. And what are the papers that Sanjay Singh has been showing? He's been showing 2 agreements. One stamped at 7:10 in the evening, one at 7:15 in the evening. Tell me, Sanjay Singh, how can a land registration happen after 7 p.m. when nowhere in India it is allowed beyond 4 or 5 p.m.? I think there are two. Be done on a I think there are two important points you've raised. Let's get a response. One second, Sanju Verma. Just hold your horses for 1 minute. Let me get a response from Ghanshyam Tiwari on that point. Ghanshyam Tiwari, 2 very important points that she has made. One is the stamp paper she is alleging is being forged. She is saying that you cannot have a transaction on 10 rupee paper, and she's also saying the timing of the transaction is suspect. Sanju Verma, I'm asking your point only to Samajwadi Party. Let him respond to that. Ghanshyam Tiwari. No, but you did not. There are 2 quick answers. There are 2 quick answers. One, there is an RTGS of 17 crore that was made immediately. Where did that RTGS of 17 crore come from? Calm down. I'm coming back to you. Let him respond to the question you've raised. There is a RTGS of 17 crore that was also shown. Second, Mr. Champat Rai himself has not accused Sanjay Singh or Samajwadi Party of fake documents. He has not even defended himself. He had further implicated himself, VHP, BJP, whoever you want to say. He has implicated his entire gang by saying that हमारे ऊपर तो महात्मा गांधी को मारने का भी आरोप लगा था. This is the kind of defense they want to put out when documents are in their face. Ghanshyam, you're not answering the question. You're not answering the question. I've asked you a pointed question on the circumstances in the 10 rupee stamp paper that she has raised. Any person except your Akhilesh Yadav trying a cycle. I think Ratan Sharda needs use to drink a glass responsible of language. water. Ratan Sharda needs to drink a glass of water because he does You not know cannot when talk to speak, about when not gangs to and speak. of people who are life for the nation, for the Ram temple. Use respectable Why did you language. steal? Why You did are you not steal? sitting on street. You are not a Why did you street. steal? Sitting in a TV Why did debate. you steal? First, learn to use respectable word for Why did respectable you people. steal? Associated with the Ram Janmabhoomi. Nobody stole. Who are you to stole? Has it been proven anywhere? One second. Let's all calm down. Let's all calm down, please. I'm requesting everyone to calm down. Let's not use unparliamentary language for anyone. This is a very important issue. Please, ladies and gentlemen, I'm requesting everybody, please calm down. I'm requesting everyone to calm down for just a minute. 1 second, please. Sanju Verma, please. You're not the only panelist. There are others also. There's a discussion happening. You're not muted for your kind information. Your voice can very clearly be heard. All right. You wanted to raise some more points over and above the forgery that you are alleging as far as the stamp paper is concerned. Go ahead.
I am not the only panelist, but I was the only one who waited till the end to speak. So please don't lecture me. Madam, please go ahead. You wanted to make a point. Please make your point. Madhav, I want to say a couple of things. You know, as Mr. Ratan Sharda mentioned, since the time this historic judgment came in November 2019, if you notice, there has been a constant narrative to malign the Ram Janmabhoomi Trust. And I just want to say one thing. Who are the people who are associated with this trust? It is peers who are 70 years, 80 years, 90 years old. The first chairman of the trust before Nritya Mahant Gopal Das Ji Maharaj took over, K. Parasaran, a 92-year-old gentleman who spent lifetime fighting for the Ram Janmabhoomi. These are not the kind of people who will be swayed by a couple of crores. And the second important thing, I will again repeat, संजय सिंह जी, आपने हिम्मत है तो ओरिजिनल कॉपी दिखाइए, मुझे ये बताइए कि 18 करोड़ की जमीन की डील 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर कैसे एग्जीक्यूट होती है। और तीसरी बात, पूरे भारत में कहीं भी 4 बजे के बाद लैंड की रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। 7:15 बजे कैसे रजिस्ट्रेशन हुई इस 18 करोड़ की प्रॉपर्टी की, यदि हम आपके इल्जाम को हाइपोथेटिकली मान भी ले। Let Sanjay Singh answer these questions. I think he should be tried for defamation. Okay. For trying to malign the Ram Janmabhoomi Trust. Okay. I've put those questions to Ghanshyam Tiwari. I'm going to give Ashutosh a chance to respond to that. They are famous to get One second. Let's. Can I speak? Okay, I want Ashutosh to respond to that. Ashutosh, do you think the points that are being made by Sanju Verma are pertinent? That how can a 18 crore transaction happen on a 10 rupee stamp paper? And she also says that transactions don't happen after around 4 or 5 in the evening. Your response to that? See, Madhav, I think thing is very clear. There are the 4 names on this. There is Anil Mishra, there is a Rishikesh Upadhyay, there is a Ravi Mohan Tiwari, there is Sultan Ansari, there is a Harish Pathak and a Kusum Pathak. These are the 6 people who are supposed to answer. Just send, if an investigation happens, these 6 people, if they are investigated, the inquiry happens, you will get to know the reality. विनोद बंसल जी, आप बोल लीजिए, मैं चुप रहता हूँ, आप बोलिए। नहीं, चुप नहीं, क्या आप बोलिए ना। आप 4 को क्वेश्चन कर रहे हो, आप बोलिए, जो एक को नहीं कर रहे। आप बोलिए ना, मुझे पता है। विनोद जी आप बोलिए, विनोद जी आप बोलिए, आप बोलिए। विनोद माधव, ये ऐसे लोगों के साथ क्यों बहस कराते हैं? Let's not have these side debates. Vinod ji, let's not veer away from the subject. Vinod ji, माधव, ऐसे लोगों के साथ मैं बहस करना अपना अपमान समझता हूँ। I feel insulted when you put me with such people. Let's take it one at a time, please. Let's not get personal. Ashutosh and Mr. Bansal, please. Let's not have a side debate. We have very limited time. Please calm down. Both of you, please calm down. I am asking Ashutosh a simple question on the transaction. Ashutosh, simple question on the transaction. The stamp paper and the timing of it. माधव, मैं साफ कह रहा हूं कि दिल्ली में इनकी सरकार है, लखनऊ में इनकी सरकार है, पूरे मामले की जांच सीबीआई से फौरन करवा लीजिए और जिसने फर्जीवाड़ा किया उसको जेल भेज दीजिए। I can't be more explicit than this. आप करो एफआईआर, अगर हिम्मत है तो आप एफआईआर करो ना। आप एफआईआर क्यों नहीं कराते? अगर हिम्मत है तो करो ना एफआईआर। आपके मुंह में दर्द नहीं हुई है? हिम्मत है तो एफआईआर करो। आप एफआईआर कराओ ना। नहीं हुआ, वो तो हो जाएगा। चिंता मत करो। ये कौन से लोग हैं? किन लोगों को आप टीवी में बुलाते हैं? जिनको बात करने की तमीज नहीं है। फालतू के लोग खाली कागज दिखाने से काम नहीं चलेगा। बात करने की तमीज All right, I'm going to have to end the debate right here because we just don't have any more time. Ratan Sharda, Vinod Bansal, Ashutosh and Ghanshyam Tiwari, I'd like to thank all of you for joining us. Sanju Verma stays with us for the next debate.